बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। वॉर जोन में जिस तरीके की स्ट्रैटेजी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से अपनाई जा रही है, उसको लेकर तमाम बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि 2024 में पुतिन के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये सस्पेंस आखिर बना क्यों है, इस पर हालांकि पुतिन के जरिए कोई बड़ा फैसला तो नहीं लिया गया, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया है पुतिन की राजनीति को लेकर। अब पुतिन की इस राजनीति को लेकर यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको बता दें कि 1999 से, हालांकि पुतिन ने जब ये शुरुआत की थी बतौर सिर्फ एक एजेंट थे, लेकिन 2000 से वो प्रधानमंत्री की ये भूमिका निभा रहे हैं। चौथा कार्यकाल वो पूरा करने वाले हैं। ऐसे में 2024 के चुनावों को लेकर उनकी रणनीति क्या है, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। अब पुतिन के फैसले पर इसलिए भी नजर, क्योंकि अभी तक वॉर के इस माहौल में पुतिन ने जो फैसले लिए हैं उसमें वो सवालों के घेरे में जरूर आए हैं। इसलिए आम लोगों से ये राय जानने की भी कोशिश की गई है पुतिन के फैसले पर। अब ये हम आपको ऑल रूसी पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर के सर्वे के आधार पर बता रहे हैं कि पुतिन पर अभी भी कितने % लोगों का बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भरोसा है। 80.1% लोगों का यह भरोसा है। 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों से इसको लेकर सवाल जवाब किए गए हैं, तो भरोसा अभी फिलहाल 80% लोगों पर कायम है। अगली यहां पर आपको बताते हैं कि पुतिन के काम से कितने लोग खुश हैं। 76.5% बताई जा रही है। हालांकि इसमें -0.4 गिरावट जरूर आई है, लेकिन लोगों से ओपिनियन उनके हाल के हालात को लेते हुए जरूर लिए गए हैं कि रूसी सरकार का अभी भी कितने % लोग साथ देने को तैयार है। ये मार्जिन यहां पर आप देख रहे हैं गिर चुका है। 50% ऐसे लोग हैं जो पुतिन के हाल के लिए गए फैसलों से भी संतुष्ट है और सरकार के कामकाज के साथ वो खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन अब नजर इस बात पर भी डाल लीजिए कि आखिर क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं पुतिन के ये फैसले इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2024 में जो फैसले पुतिन की तरफ से लिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला रहा है हाल ही के दिनों में रूस यूक्रेन वॉर को लिए गए बड़े फैसले। अब यहां पर आपको यह भी हम दिखा देते हैं कि आखिर क्या बड़े फैसले लिए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई है, यह महत्वपूर्ण फैसला। हालांकि ये जो समीकरण अभी बदलते जा रहे हैं वो इन्हीं फैसलों के आधार पर बदलते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पुतिन की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जिस तरीके से हो रही है उसी के आधार पर आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना भी रूस को करना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है इसका असर रूस में आर्थिक तौर पर साफ नजर भी आ रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने भी रूस के साथ अपने संबंध अब खराब कर लिए हैं। और इसके अलावा बाल्टिक देश की बात करें, पोलैंड ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जो जाहिर सी बात है पुतिन के लिए चिंता की बात जरूर है। अब युद्ध के दौरान पुतिन ने फौज की मोबिलाइजेशन का जो फैसला लिया वो भी सवालों के घेरे में जरूर आया। और महत्वपूर्ण बात यह कि रूसी नागरिक पुतिन के फैसले से नाराज दिखे हैं, इसलिए वो देश छोड़कर जाने को भी तैयार नजर आए हैं। हमारा सवाल इस बीच यहीं पर पांडे सर वापस आ जाता है। 2024 के चुनाव रशिया की पॉलिटिक्स को अगर आप बताएं उस लिहाज से पुतिन की ये मौजूदगी कितनी मायने रखती है, क्योंकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना उनकी जरूर हो रही है, लेकिन देखें तो भरोसा आम जनता का, रशियंस का कम हुआ है। क्या ये बदलाव मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, हमें इस बात की तारीफ करनी ही होगी कि इतनी सारी विषमताओं के बावजूद भी पुतिन अभी डटे हुए हैं। पूरा जो नाटो कंट्रीज 27 से 30 देश जो हैं वो पुतिन का विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो टिके में कितने उनके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए हैं, लेकिन रूबल की जो है वो स्टैंडर्ड है वो अभी गिरा नहीं है, वो बल्कि बढ़ा है। तो ऐसे हालात में पुतिन की तारीफ की जानी चाहिए कि इन्होंने किस प्रकार से इन सब चीज़ों को अपनी नीति निर्धारण में अपने आप को संयमित रखा और न्यूक्लियर वॉर का जो एक पोस्चरिंग है वो बनाए रखा और न्यूक्लियर आर्म्स को यूज़ नहीं किया, और ना करेंगे जैसा कि मेरा अनुमान है ये। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि 24 से पहले ये निश्चित रूप से इस युद्ध को वो जीतना चाहेंगे, ताकि उनका जो इमेज है वो और स्ट्रांग हो। जो भी छोटी मोटी गिरावट देखी गई है उनके सर्वे में जो आ रहा है उस पर एक जो डैमेज कंट्रोल है वो पॉसिबल हो पाएगा अगर वो यूक्रेन को इस जो आर पार की लड़ाई वो जारी रखें और उसको जीत जाए। निश्चित रूप से हमें ठंड का, ये सर्दियों का हमें वेट करना होगा, और लगभग मार्च के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि ये युद्ध की समाप्ति की ओर कुछ आशंका बन सकती है। बिल्कुल सर, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। वॉरजोन से लगातार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और यूक्रेन में रूसी फौज का डबल अटैक देखने को मिला है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, दोहरी मार पड़ी है यूक्रेन पर। यूक्रेन के वॉरजोन में रूसी फौज का ये जो डबल अटैक है, पैरा ट्रूपर्स और एयरबॉर्न यूनिट ने एक साथ हमला किया है। दोहरी मार की जो हम बात कर रहे हैं, ये डबल अटैक 98 गार्ड्स एयरबॉर्न की तरफ से ये अटैक किया गया है। किस तरीके से लगातार वॉर जोन से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। और एक और ये वीडियो आप देख रहे हैं डबल अटैक का, जहां पैराट्रूपर्स और एयरबोर्न स्ट्राइक
यूक्रेन पर की गई है रशियन फोर्सेस की तरफ से। एक और बड़ी खबर, रूसी सेना का यूक्रेन की फौज पर आर्टिलरी अटैक हुआ है, उससे जुड़ी आपको अपडेट दे दे। देखिए, रूस की सेना यूक्रेनी फौज पर लगातार टारगेटेड अटैक कर रही है, आर्टिलरी अटैक किया गया है। तस्वीर आपके सामने, रूस के T-72-83 और BMP-2 के सहारे ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। यूक्रेनी फौज ने लगातार हमले किए हैं। बड़ी बात यह है कि सैन्य ठिकानों को टारगेट करके, निशाना बना करके हमले किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज पर यह अटैक किया है और उसका वीडियो भी जारी किया गया है। तो इस तरीके के हमले लगातार जारी हैं, एक दूसरे को शिकस्त देने की यह जंग चल रही है। बीते 8 महीनों से ज्यादा का लंबा वक्त हो चला है। प्रोफेसर अमिताभ, पुतिन की अग्नि परीक्षा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देखिए, व्लादिमीर पुतिन, रूस की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि वॉर की तैयारी शुरू दिन से ही थी, इसलिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली नुकसान नहीं हुआ है। वो अपनी देश को मजबूती के साथ खड़े रख रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला है नेटो के 30 देशों के साथ, अमेरिका जैसे सुपर पावर के साथ। क्योंकि शुरुआत से आप लोग ये कह रहे हैं, ये लड़ाई कभी रूस यूक्रेन की थी ही नहीं, ये लड़ाई तो रूस वर्सेस अमेरिका की थी। अभी आप क्या स्ट्रेटेजी पुतिन की देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इस वक्त शांति इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये शांति जो है, इट्स अ लल बिफोर द वॉर स्टॉर्म। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसको अगर आप ध्यान से अगर देखें, खेरसोन के लड़ाई के चलते ये पूरा सिचुएशन अभी थम सा गया है। सब पोजीशंस अपना लिए हैं रशिया ने, वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो गया। हाल में हमने देखा कि वो फूड ग्रेन के सप्लाई को पहले वो रोकना चाहता था, फिर वो रिवर्ट कर गया है। यानी एक डायलॉग का लाइन उसने ओपन रखा है। और ये लल बिफोर द स्टॉर्म इसलिए भी है कि रशिया ये जानता है और पुतिन ये जानते हैं कि फिलहाल उनकी सत्ता को कोई खतरा नहीं है। जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पुतिन कितने पॉपुलर हैं, लेवाडा सेंटर जो सबसे पॉपुलर और सबसे ऑथेंटिक सेंटर है पोल्स का, ओपिनियन पोल्स का रशिया में, उसमें 66% लोग रूस में अभी भी पुतिन को चाहते हैं। और ये उसकी संभावना है, ये सर्वे है। हालांकि इसका सैंपल साइज बहुत कम था, लेकिन लेवाडा सेंटर हमेशा एक सही सैंपल करता है। तो पुतिन को घर में कोई खतरा नहीं है। मोबिलाइजेशन का तो विरोध हो रहा है ना उनके फैसले। मोबिलाइजेशन का विरोध जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने दिखाया कि यूक्रेन ने इनके ये टैंक तबाह किए, ये किए, लेकिन रूस के तरफ से उसका कोई खुलासा नहीं होता है कि उसने क्या तबाह किया, या मीडिया उसे नहीं दिखाती, या हमारे तक आता नहीं है। प्रोपेगेंडा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूक्रेन की तरफ से लगातार स्ट्रॉन्ग रहा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।